हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट निकली हुई हैं उसके बारे में। इन वैकेंसीज़ को हम कह सकते हैं ग्रुप ए बी सी की पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर। तो जनवरी की बहुत अच्छी वैकेंसीज़ मानी जा रही हैं ये। तो यहाँ पर अप्लाई आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं और कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और तो देखिए, एनसीईआरटी को ना किसी के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सबको एनसीईआरटी के बारे में पता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ वैकेंसीज आई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो इस वीडियो में थंबनेल लगाया है वो ग्रुप ए बी सी की पोस्ट से रिलेटेड है। तो उसी के बारे में जानेंगे कि क्या है ये पोस्ट और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन वगैरह एज इट इज़ वैसे ही दिया जाएगा जैसे गवर्नमेंट उसमें दिया जाता है। और सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, गवर्नमेंट है। और प्लस यहाँ पर 8th पे कमीशन आपका जो है इस साल से लग जाएगा। तो 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलेगी। अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आप इसकी वेबसाइट से ले सकते हैं। एनसीईआरटी की वेबसाइट आप डालेंगे, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले मैं इसका आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। देखिए, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। 1 जनवरी 2025 को ये जो है इशू हुआ था। नॉन एकेडमिक से रिलेटेड है, यानी कि नॉन टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से यहाँ जो सेंटर्स हैं उनके लिए पोस्ट खाली हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एट अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, नेल्लौर और शिलोंग एंड द रीजनल प्रोडक्शन कम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एट अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी एंड कलकत्ता। तो देखिए, यहाँ पर आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और फिर आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, ऑब्वियसली एनसीईआरटी कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है। तो इसमें आपका 3 स्टेजेस में आपका जो है एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू वगैरह ये सब होगा। उसके बाद आपको जो है सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप पूरा नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, लिखा हुआ है। और आप जब इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, ऊपर देखिए लिखा है www.ncert.nic.in। ये इसकी वेबसाइट है, ये आप खोलेंगे और अरविंदो मार्ग यहाँ न्यू दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो ये जो वेबसाइट आप खोलेंगे ना, तो आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख सकते हैं वहाँ पे पूरा का पूरा ऐसे ही एज इट इज़ दिखाया होगा और यहाँ पर सारे सेंटर्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो अब हम देख लेते हैं पोस्ट कौन कौन सी है। मेन हमारी पोस्ट है, बाकी की डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। क्वालिफिकेशन वगैरह, एज लिमिट वगैरह भी चेक कर लेंगे एक बार। लेकिन उससे पहले हम पोस्ट देख लेते हैं कि पोस्ट कौन सी है। तो देखिए, एक बार मैं और रिपीट करना चाहूँगी कि ये जो है ना नॉन एकेडमिक है, यहाँ पे कोई टीचिंग पोस्ट नहीं है ये, और कोई टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड वैकेंसी नहीं है, नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो वो देख लेते हैं हम, नॉन टीचिंग पोस्ट कौन कौन सी है। सबसे पहले देखिए, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है जिसमें मैक्सिमम एज 50 रखी है, टोटल 1 वैकेंसी है। प्रोडक्शन ऑफिसर है जिसमें 40 एज है मैक्सिमम और टोटल वैकेंसी 1 ही है। बिजनेस मैनेजर की भी मैक्सिमम एज 40 है, 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर की 35 है मैक्सिमम एज और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अच्छा, जो ये एज लिखी हुई है ना, ये मैक्सिमम एज जनरल वालों के लिए है। SC ST OBC EWS इन लोगों के लिए जो है एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन ऑब्वियसली सारे ही गवर्नमेंट उसमें होता है। तो ये जनरल वालों की एज है। आप इसमें SC ST OBC वाले जो है एज रिलैक्सेशन वो हम देखेंगे कि कितना कितना दे रहे हैं। चलिए और देखते हैं पोस्ट कौन सी हैं। ये तो हमारी 4 पोस्ट हो गई हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट हैं, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 है जिसमें मैक्सिमम एज 35 है और 4 वैकेंसी हैं टोटल। असिस्टेंट पब्लिक ये जो है रिलेशन ऑफिसर, तो इसमें 1 वैकेंसी है, 35 है मैक्सिमम एज। ग्रुप बी की बात करें, यहाँ पर देखिए सीनियर अकाउंटेंट है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, जूनियर अकाउंटेंट है, स्टोर ऑफिसर है, जिनकी मैक्सिमम एज 30 है और 1 वैकेंसीज है ये ग्रुप बी में। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं मैक्सिमम एज 30 है। इसके बाद आप एज रिलैक्सेशन जैसे SC ST OBC वालों का ऐड कर सकते हैं, ये जनरल वालों की है। चलिए और देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टोर ऑफिसर है, प्रोडक्शन असिस्टेंट है, प्रोफेशनल असिस्टेंट है, कैमरा मैन ग्रेड 2, इंजीनियर असिस्टेंट है, स्क्रिप्ट राइटर है, जिसमें मैक्सिमम सबकी एज जो है 30 दी हुई है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी वैसे तो कम है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो ज़रूर अप्लाई करिए।
जैसे यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि स्टोर ऑफिसर की 1 ही वैकेंसी है, प्रोडक्शन असिस्टेंट की 5 वैकेंसी है, प्रोफेशनल असिस्टेंट की सिर्फ 4 वैकेंसीज़ हैं, कैमरामैन की जो है 4 वैकेंसीज़ हैं और इंजीनियर असिस्टेंट की 7 वैकेंसी हैं। स्क्रिप्ट राइटर की यहाँ पर 1 ही वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी कह सकते हैं कम है, बट ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है और अच्छा खासा डिपार्टमेंट है। अगर एक बार लग जाती है तो परमानेंट वैकेंसी है, कोई टेम्पररी नहीं है। सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है इसमें। चलिए और देखते हैं, और बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं। तो चलिए और भी वैकेंसीज़ है एनसीईआरटी में। वैसे थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज निकलती हैं, पर निकलती बहुत ज़्यादा पोस्ट, वेरियस पोस्ट के लिए निकलती हैं। यहाँ पर कैमरामैन ग्रेड 2 हो गया, इंजीनियर असिस्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। एक सेट डिज़ाइनर की वैकेंसी है, 1 है। तो टोटल वैकेंसी अगर हम ग्रुप बी की बताएं तो 26 वैकेंसीज़ हैं। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ देख सकते हैं, SC ST OBC की अलग अलग दिखाई हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ग्रुप बी की 26 है। आगे ग्रुप सी की देख लेते हैं। चलिए ग्रुप सी की भी वैकेंसी देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद हम देखेंगे इसका ग्रैंड टोटल किसमें कितनी है। ग्रुप सी में देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर है, ग्राफिक असिस्टेंट है, टीवी प्रोड्यूस ग्रेड है प्रोड्यूसर, और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की है सीनियर प्रोफेसर रीडर इंग्लिश का। तो ये इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं, और मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 रखी है, एक्सेप्ट ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1 की। ग्राफिक असिस्टेंट की 30 है, बाकी ऑलमोस्ट ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट है उसमें आपको 27 ही मैक्सिमम एज मिलेगी जनरल वालों की। वैकेंसीज नंबर ऑफ टोटल देख सकते हैं आप, और चाहे तो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप इसकी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर स्टोर कीपर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, फ्लोर असिस्टेंट है, फिल्म असिस्टेंट है, ये इन सब की 27 ही है मैक्सिमम एज। और जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आप इस साइड पे देख सकते हैं कि कितनी कितनी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। मैं सिर्फ आपको पोस्ट का नाम बता रही हूँ और आपको उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो बता रही हूँ। बाकी का आप इसका क्वालिफिकेशन वगैरह जो इसकी वेबसाइट पे है वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, अपने लेवल पर ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई हैं, तो जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ इस पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, आप लोग अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं उसमें। फिर तो यहाँ देखिए लैब असिस्टेंट है फिजिक्स का, स्टोर कीपर हो गया, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री हो गया, और लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस है, और लैब असिस्टेंट लैंग्वेज इंग्लिश है, फिजियोलॉजी है, और एग्रीकल्चर का लैब असिस्टेंट है, बायोलॉजी का लैब असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट जूलॉजी है। तो काफ़ी सारी है यहाँ पे, फिल्म जूनियर वगैरह की है वैकेंसी, और पेंटर है। तो और यहाँ आप देख सकते हैं टचर ग्रेड 2 है, ये कुछ पोस्ट होती होगी, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। कारपेंटर है, और ये सब नंबर जो इसकी मैक्सिमम एज है वो 27 ही है। अब हम ग्रैंड टोटल की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रैंड टोटल ना ABC अलग अलग जो पोस्ट यहाँ पर दी हैं वो आप देख सकते हैं। टोटल जो ग्रैंड टोटल है ना वो 173 पोस्ट हैं, जिसमें SC वालों की 14 है, ST वालों की 18 है, OBC की 44 है, EWS की 11 है, और जनरल की 86 है, और PWBD की 12 है, और ESM की 13 वैकेंसीज है। तो तीनों को मिला के ना 173 पोस्ट की जो है रिक्रूटमेंट निकली हुई है ये। तो ये ग्रैंड टोटल मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 27/12 से, यानी कि 27 दिसंबर से, और क्लोजिंग इसका है आपका 16 जनवरी की। तो 16 जनवरी से पहले पहले आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर इंटरेस्टेड हैं तो। और काफ़ी टाइम दिया हुआ है इन्होंने, अभी तो खैर 6 तारीख की है, बाकी आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं 16 जनवरी तक, इसकी लास्ट डेट मेंशन की गई है। यहाँ एज लिमिट मैंने आपको पहले ही बताया था। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो SC ST वालों के लिए 5 साल है, OBC वालों के लिए 3 साल है, PWD वाले जो UR जनरल में आते हैं वो 10 साल है, PWD वाले जो OBC में आते हैं उनके लिए यहाँ पर 13 साल है। बाकी ये एज रिलैक्सेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देखेंगे उसमें भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन होंगी, आप देख सकते हैं। और एज लिमिट यहाँ आप देख सकते हैं कि लेवल, हाँ फीस की बात करें अगर हम, तो चलिए फीस देख लेते हैं। अनरिजर्व जो जनरल वाले हैं, OBC है, EWS वाले हैं, लेवल 10 से 12 वाले जो हैं वो 1500 रुपये ईच पोस्ट हैं, लेवल 6 to 7 वाले 1200 रुपये हैं, और लेवल 2 to 5 वाले जो हैं वो 1000 रुपीज़
फॉर ईच पोस्ट है। SC ST PWD वाले के लिए कोई फीस नहीं है। ये NCERT की वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे तो जैसे गूगल पे टाइप करेंगे ना तो यहाँ पर आपको इस टाइप का इंटरफेस खुल के नजर आएगा, दिखेगा। जैसे ही आप ये खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए एडवर्टीजमेंट जो है ना NCERT ये जो हिंदी में लिखा है, यहाँ पर आपको ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा। इसको आप क्लिक करेंगे, ये और डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें।